Hello everyone, welcome to Easy Engineering. I, Professor Khaja Abul Faiz, welcomes you at this digital learning platform. लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्टडी किया था कि हीट ट्रीटमेंट किसे कहते हैं, किस तरह से हीट ट्रीटमेंट की जाती है। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे हीट ट्रीटमेंट का फर्स्ट टाइप, दैट इज हार्डनिंग। क्विंचिंग जो है हार्डनिंग का ही एक पार्ट है, एक प्रोसीजर का पार्ट होता है, जो आने वाले वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि किस तरह वो परफॉर्म किया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे हार्डनिंग, जो कि फर्स्ट टाइप है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस का। आज का सेशन स्टडी करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कंटेंट कौन कौन से डिस्कस होने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। क्या वजह है, वो कौन से रीजन है जिसकी वजह से हमें हार्डनिंग प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग टोटल प्रोसीजर स्टडी करेंगे हार्डनिंग का, कि किस तरह हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस परफॉर्म की जाती है। लास्ट पॉइंट है क्विंचिंग। क्विंचिंग इज अ पार्ट ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस। हार्डनिंग का एक पार्ट होता है क्विंचिंग प्रोसेस, उसे भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह माइक्रो स्ट्रक्चर पे उसके इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं मटेरियल में। ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब दिस चैनल, जहां आपको इंजीनियरिंग टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन मिलता है। उसके अलावा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं जो हमारे वीडियो के अंदर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में मौजूद हैं। उसके अलावा एक छोटी सी कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट होती है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। वो टेस्ट इस टोटली वीडियो के की कंसेप्ट या फिर की पॉइंट के ऊपर बेस्ड होती है, जिसे अटेंड करने के बाद आपको एक टोटल टॉपिक याद हो जाएगा। सो हियर आर सम जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ hardening process. Hardening is performed to improve mechanical properties like elasticity, strength, ductility, toughness, etc. किसी भी मटेरियल के जो भी जनरल या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं हार्डनिंग, जो कि हीट ट्रीटमेंट का सब टाइप है। तो हार्डनिंग, दिस वर्ड इटसेल्फ कंसिस्ट, इट इज रिलेटेड टू हार्डनेस। यानी हार्डनिंग के अंदर हम लोग मैक्सिमम फोकस करेंगे मटेरियल की हार्डनेस के ऊपर। जब जब हमें मटेरियल की हार्डनेस बढ़ानी होगी, तब तब हम लोग मटेरियल के ऊपर हार्डनिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल द मेटल टू कट अदर मेटल्स। मीन्स फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो रॉड है, रॉड नंबर 1 एंड रॉड नंबर 2। अगर मैं रॉड नंबर 1 पे हार्डनिंग प्रोसेस परफॉर्म करता हूँ और उसका हार्डनेस बढ़ाता हूँ, तो उसका हार्डनेस बढ़ाने के बाद मैं उससे रॉड नंबर 2 को कट कर सकूंगा। इस लेवल तक हम लोग उसका हार्डनेस बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो मटेरियल के अंदर कटिंग प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए या फिर इंक्रीज करने के लिए भी हार्डनिंग प्रोसेस की जाती है। ठीक है। हार्डनिंग प्रोसेस किस लिए करेंगे? हार्डनेस बढ़ाने के लिए, या फिर मटेरियल की कटिंग प्रॉपर्टी या फिर कटिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए। देन लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप डिजायर्ड हार्डनेस। ओके। तो जनरली एग्जाम में अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, तो आप लोग आंसर के अंदर ये लिख सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्डनिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हीटिंग द मेटल टू अ टेम्परेचर अबव क्रिटिकल पॉइंट। किसी भी मटेरियल के लिए क्रिटिकल पॉइंट या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जहाँ पे वो अपना फेज चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अल्फा फेराइट है, तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वो ऑस्टेनाइट रीजन के अंदर इंटर करेगा, वो होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट। मीन्स सिंपली हम लोगों को मटेरियल को रेड हॉट करना है, यानी मटेरियल को ऑस्टेनेटिक रीजन तक हीट करना है। कोई भी मटेरियल हो, स्टील हो, लो कार्बन स्टील हो, मीडियम कार्बन स्टील हो, या फिर हाई कार्बन स्टील हो, उस स्टील को हमें ऑस्टेनेटिक रीजन तक हीट करना है, मीन्स रेड हॉट करना है उसे, और ऑस्टेनेट रीजन के अंदर इंटर करवाना है। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मेटल इज हेल्ड एट दिस टेम्परेचर फॉर कंसिडरेबल टाइम एंड देन इट इज रैपिडली कूल। ओके। सो हियर वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट, कंसिडरेबल टाइम। यहाँ पे हमें कंसिडरेबल टाइम तक मटेरियल को होल्ड करना है। अभी क्यों करना है ये हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रॉड है जिसे मैं रेड हॉट कर रहा हूँ। ठीक है। देयर में बी अ चांस
कि इसका आउटर लेयर ऑस्टेनिटिक रीजन के अंदर आके ट्रांसफॉर्म हो चुका है ऑस्टेनाइट के अंदर, बट हम लोग श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि इसका इनर मोस्ट लेयर जो है, एक इंटरनल लेयर जो है, वो भी ऑस्टेनाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका होगा। ठीक है, तो हमें श्योरिटी के लिए कंसिडरेबल टाइम तक या फिर कुछ देर के लिए हम लोग होल्ड करते हैं उसी टेम्परेचर पे। मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर से हम लोग ऑस्टेनाइटिक टेम्परेचर तक मटेरियल को हीट करेंगे और कुछ देर वेट करेंगे इस श्योरिटी के लिए कि आउटर मोस्ट लेयर के साथ साथ इनर मोस्ट लेयर का भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइट रीजन में हो जाए, देन इट इज रैपिडली कूल्ड। ओके, देन द कूलिंग मीडिया यूज्ड वेरीज बिटवीन वाटर, ऑयल और मोल्टन सॉल्ट। जनरली हम लोग रैपिड कूलिंग के लिए या तो वाटर यूज करते हैं या फिर ऑयल यूज करते हैं या फिर मोल्टन सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोसेस इज hardening is applied to tools and machine part to perform the operation more efficiently. It is complementary point. अगर जनरली आपको एग्जाम के अंदर पूछा है कि राइट द प्रोसीजर ऑफ हार्डनिंग प्रोसेस, तो आप लोग टोटल एक्सप्लेन कीजिए, उसके ऑब्जेक्टिव भी लिखिए और प्रोसीजर भी लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम लोग ग्राफ के ऊपर समझ लेते हैं कि हार्डनिंग प्रोसेस किस तरह परफॉर्म किया जाता है। तो ये जितना भी येलो जोन नज़र आ रहा है हमें, ये टोटल इट इज़ कंसिस्ट स्टील्स। ये टोटल कंपोजिशन जो भी है ये सारे स्टील के कंपोजिशन है। लाइक ये यूटेक्टॉइड स्टील है हमारा। ठीक है, इसके पहले जो होगा ये होगा हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील, और इसके आगे जो होगा वो हाइपर यूटेक्टॉइड होगा। तो हमें कोई भी स्टील सेलेक्ट करना है या फिर जो चाहे, जो एज पर एप्लीकेशन हम लोगों ने जो भी स्टील सेलेक्ट किया है, हम उसे क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, यानी इस लाइन को क्रॉस करवाएंगे। अगर ये हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील है तो इस लाइन को क्रॉस करना चाहिए, या फिर हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील है तो फिर इस लाइन को, एसीएम लाइन को इसने क्रॉस करना चाहिए, और ऑस्टेनिटिक रीजन के अंदर हम लोगों को उस मटेरियल को लाना पड़ता है। ठीक है, जब भी मटेरियल ऑस्टेनिटिक रीजन के अंदर आता है तो वो रेड हॉट हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की हार्डनिंग प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को उसे रेड हॉट करना होता है। मींस ग्यामा फेज, ये जो ऑस्टेनाइट फेज है यहाँ पे हम लोगों को उसे लाना है। फिर कुछ कंसिडरेबल टाइम तक हमें वेट करना है। अगर हमारे पार्ट या फिर कंपोनेंट का डायमीटर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा देर तक वेट करना होगा, क्योंकि हमें श्योर हो जाना चाहिए कि आउटर मोस्ट लेयर के साथ साथ इनर मोस्ट लेयर भी उसका ट्रांसफॉर्म हो चुका है ऑस्टेनेटिक रीजन के अंदर। ठीक है, तो जितना हेवी पार्ट होगा या फिर जितने बड़े डायमेंशन वाला पार्ट होगा उतना ज़्यादा टाइम हमें होल्ड करना होगा, और जितने कम डायमीटर वाला या फिर जितने कम डायमेंशन वाला हमारा कंपोनेंट होगा उतना कम टाइम हमें होल्ड करना होगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि इसे हीट किया ऑस्टेनेटिक रीजन तक, फिर उसे होल्ड किया। उसके बाद हम लोग इसे करते हैं रैपिड कूल। रैपिड कूलिंग हम लोग करेंगे वाटर में या फिर ऑयल में या फिर मोल्टेड सॉल्ट के अंदर। तो रैपिड कूलिंग करने के बाद सडनली टेम्परेचर फॉल हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाए मार्टेनसाइट, जिससे कि हार्डनेस मटेरियल की बढ़ जाती है। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि क्विंचिंग क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि रैपिड कूलिंग को हम लोग क्विंचिंग कहते हैं। तो इसे वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, और इसके इफेक्ट भी मटेरियल के ऊपर क्या होते हैं ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द रैपिड कूलिंग ऑफ मेटल इन बाथ ऑफ लिक्विड ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट इज नोन एज क्विंचिंग। ओके, रैपिड कूलिंग ऑफ मेटल इन बाथ ऑफ लिक्विड। ओके, ये लिक्विड अब प्योर वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, या फिर वाटर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि स्टील को हम लोग जब हीट करते हैं, उसे सडनली कूल करते हैं वाटर के अंदर या फिर किसी भी ऑयल में, तो उसका हार्डनेस बन जाता है, और स्ट्रक्चर हमें जो अचीव होता है वो होता है मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट पॉइंट इज cold clean water is used as quenching media, while addition of salt increases the hardness considerably. जनरली हम लोग जो यूज करते हैं मीडियम वो है वाटर। क्लीन वाटर हम लोग यूज करते हैं क्विंचिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग मटेरियल को रेड हॉट करेंगे और उसे हम लोग क्लीन वाटर में डायरेक्टली डीप कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग क्लीन वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स करेंगे तो जितना भी हार्डनेस हम लोगों को रिक्वायर्ड है या फिर अचीव करना है वो हमें इजीली अचीव हो जाएगा, या फिर हार्डनेस की हाई वैल्यू तक हम लोग पहुंच सकते हैं अगर हम लोग कोल्ड और क्लीन वाटर के अंदर सॉल्ट का एडिशन करा देंगे या फिर सॉल्ट मिक्स कर देंगे। ठीक है,
Then next point is oil gives the best balance between hardness, toughness and distortion. Special soluble oils are used as quenching media. अगर हम लोग क्विंचिंग के लिए ऑयल यूज कर रहे हैं तो हमारे कंट्रोल में होता है कि हमें कितना हार्डनेस इंक्रीज करना है मटेरियल का, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग क्लीन वाटर यूज कर रहे हैं या फिर वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर यूज कर रहे हैं तो हार्डनेस ट्रिमेंडसली बढ़ जाएगी, एक सडनली हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं तो हमें हमारे हाथ में एक मतलब एक बैलेंस रेट होता है, ठीक है। ये हमारे हाथ में है कि हमें कितने अमाउंट तक, कितने डिग्रीज तक हमें हार्डनेस को इंक्रीज करना है, ठीक है। और जनरली सोल्यूबल ऑयल्स यूज किए जाते हैं क्विंचिंग प्रोसेस के लिए। देन लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज द पार्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू हार्डनिंग हैव गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ बट पुअर डक्टिलिटी, टफनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। जिस मटेरियल का भी हम लोग हार्डनिंग प्रोसेस करेंगे ऑब्वियसली उसकी हार्डनेस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके अलावा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, बट डक्टिलिटी उसकी रिड्यूस हो जाएगी, टफनेस रिड्यूस हो जाएगी और इम्पैक्ट स्ट्रेंथ जो है मींस इम्पैक्ट को सस्टेन करने की कैपेसिटी जो है मटेरियल की वो घट जाती है हार्डनिंग प्रोसेस करने के बाद। प्रॉपर्टीज कौन कौन से इंक्रीज होंगे? हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ। और घटेंगे कौन कौन से प्रॉपर्टीज? डक्टिलिटी, टफनेस एंड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ। एक बार पिक्चोरियल फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कि क्वेंचिंग प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म की जाती है। इस तरह से मटेरियल को रेड हॉट किया जाता है फर्नेस के अंदर, उसके बाद उसे ग्रीपर से पकड़ के निकालेंगे। और अगर हम लोगों को उस मटेरियल को कोई रिक्वायर्ड शेप देना है, उसका शेप चेंज करना है, तो हैमरिंग करके हम लोग उसका शेप चेंज करते हैं। और अगर हम लोगों को उसका शेप चेंज नहीं करना है तो डायरेक्टली हम उसे डिप कर देंगे वाटर के अंदर या फिर ऑयल के अंदर या फिर वाटर एंड सॉल्ट के मिक्सचर के अंदर, जिसे कि हम लोग क्वेंचिंग प्रोसेस कहते हैं। क्वेंचिंग करने से क्या होता है कि जनरली हमारा स्टार्टिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है मटेरियल का, फॉर एग्जांपल सिंपल क्यूबिक है, फिर जनरली हमारा जो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफ सी सी, ये होता है हमारे ऑस्टेनाइट रीजन के अंदर, ठीक है। एफ सी सी जो होता है ये होता है ऑस्टेनाइट रीजन के अंदर, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है ये बिलो ऑस्टेनेटिक रीजन के अंदर। तो यहाँ से बीसीसी से हम लोग हीट करके पहुंचाते हैं एफसीसी में। फॉर एग्जांपल नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर पे मटेरियल का जो स्ट्रक्चर था वो था बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर हम लोगों ने उसे रेड हॉट किया तो उसका स्ट्रक्चर हो गया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जब हम लोग उसे सडनली कूल करते हैं, सडनली डिप करते हैं वाटर के अंदर, तो वो वापस से बीसीसी नहीं बनता बल्कि बीसीटी, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागॉन बन जाता है, जो कि स्ट्रक्चर है मार्टेनसाइट का, और उसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो हम लोग जनरली कटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन, जहाँ पे हम लोगों ने स्टडी किया कि हार्डनिंग किसे कहते हैं, हार्डनिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हार्डनिंग प्रोसेस के प्रोसीजर्स कौन कौन से हमें फॉलो करने पड़ते हैं, किस तरह से उसके स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा क्विंचिंग क्या होती है, क्विंचिंग करने से मटेरियल का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर आने के बाद मटेरियल का हार्डनेस किस तरह से इंक्रीज होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है आज के वीडियो में। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट की लिंक दी हुई है। 5 to 10 क्वेश्चन पे डिपेंडेंट वो टेस्ट होता है, जिसे अटेंड करने के बाद आप लोगों को ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके अलावा आप लोग ये कोई भी क्यूरी या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।